वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। जहाँ तक आपको पता है कि आरआरबी ने एनटीपीसी का जो आंसर की है उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। कल 16 अगस्त से आंसर की आज 16 अगस्त के शाम के 8 बजे से आंसर की साइट पर दिख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कल शाम से लेकर के आज तक जो अपने अपना आंसर देख चुके हैं। उन्होंने कितने स्कोर किए हैं ये स्कोर भी चेक कर चुके हैं, कितनी निगेटिव मार्क्स उसके आए हैं वो भी देख चुके हैं, और एक्चुअल जो उसको मार्क्स आए थे उसमें से निगेटिव माइनस करके जो टोटल उसके अपने स्कोर हुए हैं ये भी बहुत सारे स्टूडेंट पता कर लिए हैं। और आज पूरे दिन बहुत सारे स्टूडेंट से मेरा बात हुआ है, सब ने अपने अपने स्कोर बताए हैं, किस जोन से हैं उसने बताए हैं। सिर्फ वैकेंसी ज़्यादा है इस साल, ठीक है, जिस जोन बैच भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए जोन बैच भी कटअप जाएगी और वो कम कटअप जाएगी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर टोटल कैट जैसे इलाहाबाद जोन की सिर्फ 4099 कटअप है, 4099 पोस्ट है, जिसमें 12th वालों के लिए 952 पोस्ट है। तो ग्रेजुएट वाला आप खुद से निकाल सकते हैं, 4099 में से 952 घटा जितना ग्रेजुएट वाले पोस्ट है, बाद बाकी नॉन ग्रेजुएट जो 12th वाले के लिए। ये सब सारे जोन का यहाँ से आपको किस जोन में कितना पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है, उसे आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बारे में आप बात करते हैं मुख्य रूप से टोटल कितनी स्टूडेंट्स CBT 2 का एग्जाम देंगे, मतलब कहा जाए तो मेंस का एग्जाम देंगे रेलवे का, एनटीपीसी का। तो टोटल वैकेंसी इस बार जो है 35,277 है, जिसके 20 गुना बुलाएंगे। ऑलमोस्ट 7 लाख स्टूडेंट को CBT 2 के लिए बुलाएंगे, इसलिए उम्मीद है कि कट ऑफ कम जाएगी। कितनी कम जाएगी उसकी भी हम बात करेंगे आगे। फिर CBT उनके अटैम्प्ट जो बहुत सारे स्टूडेंट इस बार जो अब्सेंट रहे हैं, जैसे कि आप भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप देखे ही होंगे कि आपके सेंटर पर आपके जिस समय में जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अब्सेंट रहे हैं। तो लगभग जैसे देखा गया प्रेजेंट स्टूडेंट की ये जो है ना सो आपका है तो कहीं पर 48 से 51% के बीच में ऐसा माना जाता है। बहुत सारे आप नेट पर भी ऐसे देखे होंगे। मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, प्रेजेंट नहीं हुए, कहीं पर कुछ कहीं 50 से ज़्यादा हुआ तो कहीं उससे भी बहुत कम हुए हैं, ठीक है। तो अटेंडेंस कम लगी है, इसके अनुसार भी कट ऑफ जाने की चांसेस कम है, कोई ज़्यादा नहीं है इस बार, क्योंकि पिछले साल के पैसे इस साल सीट ज़्यादा है। अब बोले पिछले साल भी आप सोच रहे होंगे, पिछले साल का मतलब मेरा कहने पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसमें 18,000 सीट थी, लेकिन बाद में जाकर 4,000 सीट और घट गई थी, तो सीट की संख्या कम थी, वहाँ 14,000 के आसपास सीट थी, यहाँ पर 35,000 प्लस सीट है, ठीक है। अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन की। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये डर है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा क्या होगा। उसमें कुछ वैसे स्टूडेंट्स हैं जिसकी मार्क्स जो है 80+ है, मतलब सोचिए 80+ मार्क्स वाले भी डर रहे हैं, क्योंकि कहीं उसके आसान सेट होगा तब क्या होगा। जिसकी 55 है वो भी खुश है, लेकिन इसकी खुश होने की चांसेस बहुत, मतलब खुश होने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है। कि जनरली मुझे 55 वाले या 60 वाले या स्टूडेंट से मैं मिला हूँ और उससे बात किया हूँ तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ उसकी डरने की। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका सेट डिफ़िकल्ट होगा तो यदि आप 55 मार्क्स या 50 मार्क्स कोई स्टूडेंट ला रहे हैं और आपका सेट यदि डिफ़िकल्ट है, वाकई डिफ़िकल्ट है, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से यहाँ पर 15 से 20 मार्क तो आसानी से आपका इंक्रीज कर देंगे बिना किसी डिफ़िकल्टी की, उससे ज़्यादा भी इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स 80 ले आए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है उसका आसान सेट था, हो सकता है वो उन्होंने सारे क्वेश्चन सही कर दिए हों, तो इसलिए उसको भी डरने की जरूरत नहीं। 80 है तो क्या उसका नॉर्मलाइजेशन में घट जाएगा? जनरली घटने की चांसेस कम है, कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, आपका घटेगा नहीं। और इस बार की जो एग्ज़ाम का पैटर्न देखा गया है उसमें मुझे तो नहीं लगता है कि इतने मैं इस मतलब कि क्वेश्चन पेपर देखा हूँ अभी जो अब आए हैं क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहुँचे हैं, तो ऐसा नहीं देखा गया कोई सेट बहुत आसान है और कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इतनी के अंतर नहीं है इस बार। तो इसलिए बहुत ईजी और बहुत टफ की संभावनाएँ कम है, इसलिए जिसका स्कोर बढ़ना होगा उसका 15 से 20 बढ़ेगा, और जिसकी ज़्यादा स्कोर है उसको घटेंगे नहीं, कम से कम 5-10 तो उसके भी 5 बढ़ ही जाएंगे, ठीक है। और लेकिन याद रखें कि यहाँ पर मैं आपको जो आगे कटअप बताने वाला हूँ ये नॉर्मलाइज से पहले का कटअप है, नॉर्मलाइज के बाद का कटअप नहीं है। और एक्चुअल जो है कटअप बनेगी नॉर्मलाइज के बाद, जो रिजल्ट आएंगे तो जिसमें आप अपना कटअप देखेंगे, अपना मार्क्स देखेंगे, वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा। हम आपको दोनों ही कटअप बताएंगे, पहले तो नॉर्मलाइजेशन से पहले, फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद वाले कटअप। यहाँ पर हम बात करते हैं रो मार्क्स की, ये आपको नॉर्मलाइजेशन से पहले वाली।
यदि ओवरऑल सारे जोन की बात किया जाए, देखिए कट ऑफ आपकी सारे जोन के आधार पर नहीं आएगी, ये जोन बैच अलग अलग कट ऑफ आने वाली है। लेकिन अभी तक मुझे इतनी डेटा नहीं मिला है कि मैं आपको जोन बैच कट ऑफ बनाऊँ। जोन बैच कट ऑफ मैं 2 दिन बाद आपके लिए लाऊंगा। अभी मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। यदि किसी स्टूडेंट्स का रॉ मार्क्स जो है, अभी जो स्कोर जो आप नेगेटिव काट करके मार्क्स निकाले हैं अपने क्वेश्चन पेपर से, वो यदि 61 प्लस है, जब जनरल में है और 61 प्लस है, 61 से ज़्यादा आपका मार्क्स है, तो आप सेफ जोन में है, आप CBT 2 का तैयारी कीजिए। उम्मीद है इस 61 से कम वाले का भी रिजल्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स बड़ा दुखी आत्मा होते हैं, मतलब हर बार रोते रहते हैं, उस टाइप के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसको 60 का 70 आ गए हैं, ये भी बोल रहे हैं सर मेरा कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा, सर लोगों ने 80 लाए हैं 85 लाए हैं। उस पर आप ध्यान मत दीजिए। यदि आपका 60 से 61 से प्लस, यदि आप 61 मार्क्स यदि आप ला रहे हैं, जनरल में हैं, तो आप CBT 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि आप OBC से हैं और आप 58 मार्क्स, 58 से ज़्यादा 58 प्लस यदि मार्क्स आपके पास है, तो भी आप सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जनरल के थ्रू EWS, आपको पता है EWS में बहुत सारे स्टूडेंट EWS से आप हैं, तो OBC से भी आपकी कट ऑफ कम जाएगी, याद रखेंगे आप। यदि आप 56 प्लस मार्क्स आपके पास है, तो आप सेफ जोन में हैं। जो SC के स्टूडेंट हैं, उसके पास यदि 54 प्लस मार्क्स उन्होंने स्कोर कर रहे हैं अभी के अकॉर्डिंग, मतलब विदाउट नॉर्मलाइजेशन से पहले, तो आप CBT 2 का तैयारी शुरू कर सकते हैं। ST के जो स्टूडेंट है, उसे 51 प्लस मार्क्स हो, तो ये सेफ जोन में माने जाएंगे। और जो PWD का जो स्टूडेंट है, जो हैंडीकैप वाले स्टूडेंट है, जिस तरह से दिव्यांग स्टूडेंट है, उसको यदि 50 प्लस है, लेकिन यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन, वहाँ पर ज़्यादा डेटा मुझे नहीं मिल पाया है, जिसके वजह से हो सकता है कि ये कट ऑफ 50 से भी कम जाए, हो सके ये 45 तक जा सकती हैं। ठीक है, यदि आप 50 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। यदि आपका 45 प्लस भी तो है, तो आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं, आप जो है सो CBT 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये चीज़ था एक्चुअल में, हमें रॉ मार्क जो अभी तक मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी। अब मैं आपके लिए 2 दिन बाद जो है जोन बैच कट ऑफ लेकर आऊँगा, जो जोन बैच कितनी कट ऑफ जाएगी। फिर इससे पहले मैं आपके लिए बात एक कर लूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये दिक्कत है कि मुझे अभी तक भी ये चीज़ क्वेश्चंस के थ्रू और फ़ोन के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि ये जानने में उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं है उसका मार्क्स कितना है, उसको ये ज़्यादा जानने में दिलचस्पी है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में कट ऑफ क्या जाएगी, क्योंकि उन्होंने साइट पर तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही देख रहे, पिछले एग्जाम की कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद की है, तो कितना होगा। तो देखिए उसके लिए तो सटीक इन्फॉर्मेशन देना बड़ा ही मुश्किल काम है, जब तक नॉर्मलाइज हो ना जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट कितने आसान थे। लेकिन हाँ, जहाँ तक क्वेश्चंस मैं देखा हूँ कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है, फिर भी जहाँ तक मैं एक एवरेज मार्क्स निकाला हूँ कि जो क्वेश्चंस पेपर को देखते हुए, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए, क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए, मुझे नहीं लगता है कि जनरल का 71 से ज़्यादा मार्क्स आएगा, क्योंकि 10 का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, 61 में आपको पहले बताया था, तो ये 10 तक जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगी। 71 प्लस यदि आपका मार्क्स आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आपका रिजल्ट पक्का है, आप CBT का एग्ज़ाम दे सकते हैं आसानी से। यदि आप 68 से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, तो आप OBC में हैं, तो आप क्लियर कर सकते हैं CBT 1। यदि EWS के जो स्टूडेंट हैं, वो यदि 64 मार्क, 64 या 65, 64-65 के आसपास मार्क्स को लाते हैं, 64-65 लाते हैं, तो EWS वाले का बेड़ा पार हो जाएगा। SC स्टूडेंट जो है, वो यदि 60, याद रखेंगे 60 मार्क्स या 60 प्लस मार्क्स लाते हैं, यदि उसको नॉर्मलाइजेशन के बाद आता है, तो उसका रिजल्ट हो सकता है, और कहा तो हो जाएगा रिजल्ट, मतलब उससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी कट ऑफ SC वाले भी। और ST वालों के लिए यदि वो याद रखेंगे 57 से लेकर के 60 के बीच यदि उसका नॉर्मलाइजेशन के बाद होता है, तब भी वो CBT 2 दे पाएंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा का उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है, बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं, मतलब 50% के आसपास स्टूडेंट एब्सेंट रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे 2 दिन बाद जब मेरा नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका लिंक आप तक आसानी से पहुँच जाए, आप उसका एडवांटेज ले सकें और अपना स्कोर जान सके, एक्चुअल में स्कोर कितना है, आपका कितनी कट ऑफ जाएगी आपकी जोन की, जो वो आसानी से आप जान सके। और उसके बाद भी आपके पास यदि कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।